स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचएफएम एजुकेशन हब में। कल हम पढ़े थे जो मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। उससे पहले हम देख लेते हैं, तो हमने कल दो चीजें नहीं देखी थी। एक है व्युत्क्रमणीय आव्यूह और एक है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। दोनों में कुछ भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जिसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, या मैं बोलूं जिसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, वो तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, और जिसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। जैसे कि अब बात ये आती है कि सर किस कंडीशन के अंदर इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको बता दूं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी इनफिनिटी। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा उस कंडीशन में किसी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब हम सीधे चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। हम पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है x + 1 y, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, x + 1 y + 2 5 2 = 8 5 5 2। तो हमें वैल्यू बतानी है x की और y की, कौन सी होगी। इसमें है ऑप्शन नंबर ए 8 5, ऑप्शन नंबर बी 5 8, ऑप्शन नंबर सी 7 -3, ऑप्शन नंबर डी 7 3। इसके अंदर समान आव्यूह है। कल ही मैंने बताया था समान आव्यूह है तो संगत अवयव आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर 7, y + 2 = 5, y प्लस इधर जाते -7 और 3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 2 है a बराबर दिया है -2 5 5 1। हमें पूछा है a डैश क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका -2 5 5 1, ऑप्शन नंबर बी है 5 1 -2 5, ऑप्शन नंबर सी है 1 -5 -5 2, और ऑप्शन नंबर डी है 2 5 5 1। ए डैश मैंने बोला ए डैश, तो ये बताया ए डैश और ए का ट्रांसपोज दोनों को दर्शाया जा सकता है परिवर्त आव्यूह को। मतलब इसका डैश कैसे निकलेगा, इसके जो स्तंभ है उसको पंक्तियों में चेंज कर दो। पहला स्तंभ है इसको पहली पंक्ति बना दो, दूसरे स्तंभ में इसको दूसरी पंक्ति बना दो। ऑप्शन देख लो कौन सा है, -2 5 5 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इतना आया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्वेश्चन बोल देता हूं और ऑप्शन सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 1 1 0 1, दूसरा है 2 3 4 6, ऑप्शन नंबर सी है -1 -1 -2, और ऑप्शन नंबर डी है 2 -2 1 -1। इन आव्यूह में से किसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपको बोला है इन आव्यूह में से किसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो 0 हो उसका प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसको इससे मल्टीप्लाई करो a -0, मतलब इसका ज्ञात किया जा सकता है। 6 12 4 3 12, 12 में से 12 गए तो 0, मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी वाला आव्यूह है इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है और इसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछा है यदि a बराबर हमें दिया है 1 2 3 -5 तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ a ऑप्शन नंबर ए अब हमारे पास है -5 -2 -3 a। ऑप्शन नंबर बी अपने पास है 2 1 -5 3। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है -5 3 2 1 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमारे पास सीधी सी ट्रिक है, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के चिन्ह चेंज। देख लो कौन सा है, -5 -2 -3 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। a प्लस बी हमें दिया है, a प्लस बी दिया है -1 0 2 5 और a माइनस बी हमें दिया है 3 0 0 3। तो a क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग a क्या होगा 5 4 1 0 5 4 1 0। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 0 0 1 4। ऑप्शन नंबर सी है 5 0 1 4। ऑप्शन नंबर डी है -1 -1 -1 2। हमें पूछा है a। अगर मैं इसको और इसको इन दोनों को जोड़ दूं तो b से b के यहाँ आया क्या 2a इज इक्वल टू -1 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। आव्यूह का योग संगत अवयवों को जोड़ देते हैं 2 0 2 8। इधर क्या है 2a, वो किसमें है गुणा में, इधर आते हैं किसमें आएगा भाग में। इसका प्रत्येक अवयव में भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा 1 0 1 4 1 0 1 4। 1 0 1 4 किसी में भी नहीं है। 1 0 1 2 सही है बिल्कुल। 2 0 2 8। क्वेश्चन -1 0 2 5 3 0 0 3। गड़बड़ कहाँ हुई, दोनों को जोड़ा है तो ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें, इसका ऑप्शन मिल नहीं रहा है। हो सकता है यहाँ -1 ना होकर 7 हो। देखते -1 ना होकर अगर 7 होगा तो यहाँ भी फिर 7 होगा। 7 और 3 यहाँ 10 होगा। 10 होगा तो फिर यहाँ 5 होगा। क्या 5 0 1 4? हाँ बिल्कुल सर, -1 नहीं है वो 7 है। -1 नहीं है वो 7 है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम वही है। इतना आया समझ में, इतना आया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक इक्वेशन दिया गया है, इसके मूल है अल्फा तथा बीटा, इसके मूल अल्फा तथा बीटा है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक बीटा अल्फा अल्फा और दूसरा है अल्फा बीटा 1 बीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें मैं ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, ध्यान रहे। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हम सीधा मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। देखो मैंने आपने 10th के अंदर पढ़ा है द्विघात समीकरण, हम पढ़ाएंगे तो वो सोल्व करेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझ लो थोड़ा बहुत। कोई भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c होता है अगर इसके मूल अल्फा तथा बीटा है। इसके मूल अल्फा तथा बीटा है तो दोनों मूलों का योग होता है -का b/a।
यहाँ बी आपको दिख रहा होगा अक्ष का गुणांक है, ए आपको दिख रहा होगा अक्ष स्क्वायर का गुणांक है, और सी है अचर। अगर मैं इस इक्वेशन से लूं तो पहले मैं इसको चेंज करूंगा कुछ इस तरीके से, सबसे पहले अक्ष स्क्वायर फिर अक्ष फिर वन। अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है तो दोनों मूलों का योग माइनस का बी बटा ए मतलब माइनस का ए। ठीक है, माइनस फॉर्मूले से आया है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा सी अपॉन ए मतलब वो भी है। और अगर मैं यहाँ इसको सोल्व करना चाहूँ तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ मैं इसको सोल्व करूँ तो अल्फा बीटा, बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा अगर कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस अल्फा, और यहाँ क्या आएगा 2 अल्फा बीटा। कितना आया? अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन से ये प्लस का इधर आते हैं माइनस का, 1 प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा। पहली कंडीशन तो ये, और इसको इधर लेके आगे मैं ये बना दूं 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बीटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी कंडीशन में मैं यहाँ रख रहा हूँ अल्फा बीटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर नहीं है यहाँ, बीटा ही है, तो 1 प्लस बीटा क्या हो गया माइनस का अल्फा, तो माइनस का अल्फा बीटा, इसी से यहाँ माइनस का अल्फा बीटा फिर, और यहाँ 2 अल्फा बीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना फिर लोग, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। लाया अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, सॉरी 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 फॉर दिस, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा आएगा ना, अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस का, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना आया होगा, इतना आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ए हमें दिया है, बी हमें दिया है, ए भी हमें फाइंड करना है। तो ए भी हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 1 0 1, बी अपने पास है 1 माइनस 1 0 1, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मतलब 1, माइनस माइनस 1 प्लस 1 मतलब 0, 0 प्लस 0 मतलब 0, 0 प्लस 1 मतलब 1, मतलब तत्समक आगे आ गया 2 क्रॉस 2 का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपके लिए है। ए दिया है 5 9 7 3, और बी दिया है हमें 1 2 2 1, और पूछा है हमें a माइनस बी क्या होगा। आपके लिए होमवर्क है, कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप करना। क्वेश्चन नंबर 9, ए हमें दिया है 1 2 5 6, बी हमें दिया है 3 5 x 4 सॉरी माइनस 4, और a प्लस बी हमें दिया है 4 7 6 2, और हमें x की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन नंबर ए 6 1, सी है ऑप्शन नंबर 0, और डी बराबर है -1। कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ो, ये a प्लस बी की वैल्यू है ना, तो इन दोनों को जोड़ना है, मतलब 5 और x किसके बराबर आएगा 6 के, तो x बराबर 6 माइनस 5, x बराबर क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों को जोड़ना है, a प्लस बी आपको दिया हुआ है, दोनों की तुलना कर दो, संगत अवयवों की तुलना कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इतना आया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है कि यदि
ए व बी विषम सममित आव्यूह है, ए व बी विषम सममित आव्यूह है, तो a प्लस बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सममित, ऑप्शन नंबर बी विषम सममित, ऑप्शन नंबर सी शून्य आव्यूह, ऑप्शन नंबर डी इकाई आव्यूह। आपको जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था तब आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ ऐसे बोला था कि ए और बी अगर सममित आव्यूह है तो a प्लस बी क्या होगा? सममित होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन को उल्टा कर दिया, a और b विषम सममित आव्यूह है तो यहाँ a प्लस बी क्या हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह। इतना आया समझ में? इतना आया? मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 a बराबर आपको दिया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, और आपको पूछा है a इनवर्स, a इनवर्स आपको पूछा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ऑप्शन नंबर बी cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ऑप्शन नंबर सी माइनस cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, ऑप्शन नंबर डी cos अल्फा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। फाइंड क्या करना है? कोस इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकाला जाता है? इसको इससे गुणा cos स्क्वायर अल्फा माइनस इसको इससे गुणा। तो देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस sin स्क्वायर अल्फा आ गया ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो आ गया 1 और 1 का कोई मतलब नहीं है। और एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं? इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के चिन्ह चेंज। माइनस का है तो यहाँ प्लस का कर दो और उधर प्लस का है तो माइनस का कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इतना आया? इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यदि a बराबर हमें दिया गया है 3 2 1 4 तो a डॉट एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा? तो a डॉट एडजॉइंट ऑफ a, क्वेश्चन नंबर a है 10 0 0 10, ऑप्शन नंबर बी है अपने पास 0 10 10 0, ऑप्शन नंबर सी है 10 10 0 0, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। ठीक है? अब a डॉट एडजॉइंट ऑफ a, पहले आप a लिख लो। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के चिन्ह चेंज, फटाफट मल्टीप्लाई करो। 4 की 12 माइनस का 2 मतलब 10, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 6 मतलब 0, 4 माइनस का 4 मतलब 0, माइनस का 2 प्लस के 12 मतलब 10, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना आया? ऑप्शन नंबर ए। 12 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है 5 4 1 1, फिर अक्स बराबर हमें दिया है 1 1 माइनस का 2 3, तो हमें पूछा है अक्स बराबर क्या होगा। कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट सोल्व करा लो। आपको बोल कुछ इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई ax बराबर b के रूप में हो, कोई भी इक्वेशन अगर ax बराबर b के रूप में हो
ए माना है, ये अक्स है और इसको बी माना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए डॉट ए इनवर्स डॉट ए बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी आर्ग्यू से मल्टीप्लाई करवाने पर वही फिर से आ जाता है, चाहे यहाँ पे ए हो, चाहे यहाँ बी हो, चाहे यहाँ सी हो। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आर्ग्यू फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर क्या हो जाएगा ए इनवर्स डॉट बी। किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी आर्ग्यू से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के हमें इस वाले को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, अक्सर हमारे पास आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। हटा रहा हूं मैं। पहली बात, इसका इनवर्स निकालो। इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 5 माइनस 4, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के चिन्ह चेंज। ध्यान रहे ये माइनस का 1 है, 5 में से 4 गया 1, मतलब ए इनवर्स क्या आ गया 1 माइनस 4 माइनस 1 5, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करवाना है क्योंकि हमारे पास क्या था, अक्स बराबर ए इनवर्स डॉट बी, अभी आपने नोट किया होगा, ठीक है। तो अक्स बराबर यहाँ क्या आ जाएगा ए इनवर्स डॉट बी, फटाफट मल्टीप्लाई करवाओ। 1 माइनस 4 मतलब माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 12 मतलब माइनस का 14, माइनस का 1 प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 15, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। इसमें था आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें था आपका ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको ऑप्शन ए से डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, यदि a बराबर आपको दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो आपको पूछा है a क्यूब। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास cos क्यूब अल्फा sin क्यूब अल्फा माइनस sin क्यूब अल्फा cos क्यूब अल्फा। ऑप्शन नंबर बी है cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा। ऑप्शन नंबर सी है cos 3 अल्फा sin क्यूब अल्फा माइनस sin क्यूब अल्फा cos 3 अल्फा। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास cos क्यूब अल्फा sin 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा cos क्यूब अल्फा। बताइए, थोड़ा सोचिए, आपको आराम से आएगा। आपको मैंने कल कॉन्सेप्ट में दिखाया है, यदि a बराबर आपको दिया गया है sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और आपको पूछे a की पावर n, तो ये जो n है ये इन सभी के एंगल में आ जाता है, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा, ये सभी इसके एंगल में आ जाता है। यहाँ पे n ना होकर के है 3, तो n की जगह 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट लिखवाया हुआ है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इतना आपको आया होगा। 14 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें a दिया है 2x 0 x और हमें a इनवर्स दिया है 1 0 माइनस 1 2। तो हमें पूछा है x बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 2 1/2 या फिर डी 0। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। मैंने अभी आपको क्या बोला था, ए इनवर्स डॉट ए, चाहे ए डॉट ए इनवर्स, दोनों क्या होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है।
आपको a दिया गया है, a इनवर्स दिया गया है, तो मैं इसको किसके बराबर रख दूं, i के बराबर, ये a इनवर्स है। तो यहाँ देखिए 2x 0 x, ठीक है, और यहाँ इनवर्स आ जाएगा 1 0 माइनस 1 2 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की ही प्राप्त होगी। 2x प्लस 0 0 प्लस 0 x माइनस x 0 प्लस 2x, इधर क्या आ गया 1 0 0। देखिए दोनों समान अवयव है तो संगत अवयव आपस में बराबर है। अगर मैं इनकी तुलना करूं तो 2x is equal to 1, x is equal to 1 by 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 मिनट लेना चाहूंगा मैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आगे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यदि क्वेश्चन नंबर 16 a एक वर्ग अवयव है, यदि a एक वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज क्या होगा। इकाई अवयव, शून्य अवयव, आगे 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a और d आएगा नन ऑफ अबव। तो क्या आएगा इसका, जैसा कि मैंने कल ही आपको कॉन्सेप्ट में दिखाया है कि एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज करो चाहे एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज करो, दोनों आपस में बराबर। ये दोनों आपस में बराबर है और घट रहे हैं तो क्या आएगा, शून्य अवयव आएगा। दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य अवयव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, यदि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू दिया है 10 0 0 10, तो हमें पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका विकल्प मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया आपको कि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a i n। यहां से अगर हम देखेंगे तो a डॉट एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, अगर 10 कॉमन निकालो 1 0 0 1, ये क्या हो गया 10 i2 i n की जगह आ गया i2 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इतना आया। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यदि अवयव a 3 क्रॉस 3 का वर्ग अवयव है, अवयव a 3 क्रॉस 3 का वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3। तो ये फिर फॉर्मूले में लिखा था हमने डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नहीं दिया, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ a इसी में है ना, हाँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ a और n यहाँ पे आता है। ये जो फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट में सारे वर्ग अवयव के लिए लिखाए थे, वर्ग अवयव में पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर है, तो इस n को चाहे तो पंक्तियों की संख्या ले लो
चाहे स्तंभों की संख्या ले लो, दोनों बात एक ही है। इतना आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ 3 क्रॉस 3 का है तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। इतना आया। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ए हमें दिया है 3 4 5 6 और बोला है कि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब कि इसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका इन्वर्स हमें बता दो। ठीक है, इसका इन्वर्स अब बताने के लिए ऑप्शन नंबर ए अपने पास है 6 माइनस 4 माइनस का 5 3। ऑप्शन नंबर बी अपने पास है माइनस का 3 2 5/2 माइनस का 3/2। ऑप्शन नंबर सी अपने पास है 1/3 4 5/3 1/6। ऑप्शन नंबर डी अपने पास है 1/3 1/4 1/5 और 1/6। इसके ऑप्शन तक आप कर लो, एक बार मैं ऑप्शन इसके हटाऊंगा। ठीक है, ये ऑप्शन ना हटा के सीधा करवा दो। ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1/18 माइनस का 20। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के चिन्ह चेंज। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2 6 माइनस 4 माइनस 5 3। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? माइनस का 3 प्लस के 2 5/2 और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 3/2। इतना आया। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना आपको आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। ए इनवर्स निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी ट्रिक आपको बताएगी उससे निकालना है। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन नंबर 20 ए आपको दिया है 2 क्रॉस 2 कोटि का वर्ग आव्यूह। 2 क्रॉस 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है आपके पास और आपको बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करो। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 4i2 1/4i2। ऑप्शन नंबर सी है 2i2। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव या नन ऑफ दीस, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई है। आई यहाँ वही तत्समक आव्यूह था। ये कितने क्रॉस कितने का है? 2 क्रॉस 2 का, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की ही प्राप्त होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 4i2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। इतना आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग आव्यूह को लांबिक आव्यूह कहा जाता है यदि ऑप्शन नंबर ए है a बराबर a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है a इनवर्स बराबर a का ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर सी है, तो यहाँ डैश है। ठीक है, a बराबर a इनवर्स। बात दोनों एक है, चाहे डैश हो चाहे ट्रांसपोज, लेकिन क्वेश्चन में डैश है इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया। ऑप्शन नंबर डी a बराबर a डैश।
आगे इसका ध्यान रखना, एक वर्ग आव्यूह लांबिक आव्यूह केवल और केवल तभी कहलाएगा जब वो आव्यूह और उसका ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आव्यूह और उसका ट्रांसपोज। एक कंडीशन तो ये, और दूसरी कंडीशन बनती है मैं दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करवा दूं। सॉरी, ए इनवर्स का इधर करवाया है, इधर ही इधर कर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो वही फिर से आ जाता है, मतलब ए का ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स। एक कंडीशन ये सेटिस्फाई है। आप चाहे ए का ट्रांसपोज को ए डैश बी लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ए हमें दिया है 0 1 0 0, तब ए आई प्लस बी ए की पावर एन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लस बी, सॉरी ए की पावर एन प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी है। ऑप्शन नंबर बी ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी है, ठीक है, ये एन है। ऑप्शन नंबर सी ए की पावर एन आई प्लस ए की पावर एन माइनस 1 बी है। ऑप्शन नंबर डी ए की पावर एन आई प्लस बी की पावर एन ए की पावर एन। ये ध्यान रहे पूछा गया है एनडीए 2004 में, ये पूछा गया क्वेश्चन है एनडीए 2004 में। ये आपको सीधा याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये प्रूफ ही करना है तो आप इसको गणितीय आकलन सिद्धांत से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीधा है आपके एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक की मिसलेनियस विविध प्रश्नावली उसका क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ये इतना आया होगा, इतना आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमें ए अल्फा दिया गया है, कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, कोस अल्फा, और आपको पूछा है कि ए अल्फा ए बीटा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अल्फा बीटा, ए अल्फा माइनस बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव, ठीक है, नन ऑफ अबव। थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के साथ कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। देखो ए अल्फा है तब यहाँ अल्फा है, हाँ है ना, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ क्या है? ए अल्फा ए बीटा। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ ए अल्फा ए बीटा। अब यहाँ बीटा है तो आगे वाले में अल्फा की जगह क्या आएगा? बीटा, कोस बीटा साइन बीटा माइनस का साइन बीटा कोस बीटा, ये आएगा। आगे सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा।
अब यहाँ आपको कुछ वो फॉर्मूले हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जब पूरे क्वेश्चन पूरे फॉर्मूले देखेंगे, यहाँ केवल वही फॉर्मूले ऐड कर लो आप। cos a प्लस b, ये आता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b, ये आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a माइनस b, sin a cos b प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस cos a sin b, यहाँ आएगा sin a प्लस b, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। ये चार फॉर्मूले आप ऐड कर लो फटाफट। ये चार फॉर्मूले आपको ऐड करने हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ देखो आप, इसका सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ देखना है। यहाँ देखिए cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो क्या बन गया cos अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। sin को यहाँ पे sin पहले है, यहाँ पे cos पहले लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे cos पहले था, sin पहले लिख दिया, और कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या बन गया sin अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से देखिए अगर मैं माइनस को बाहर निकालूं तो क्या होगा sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब माइनस sin अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका मतलब ये बन गया cos अल्फा प्लस बीटा। देखिए cos की जगह cos, sin की जगह sin, माइनस sin की जगह माइनस sin, cos की जगह cos, लेकिन यहाँ अल्फा था तो यहाँ अल्फा था, लेकिन यहाँ क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ आ जाएगा a अल्फा प्लस बीटा। ये a अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ध्यान दें ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2006 में, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एनडीए 2006 के अंदर। ये है इसका सॉल्यूशन। ये जो चार फॉर्मूले हैं वो आपको मस्ट बी याद रखने, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क होगा, आपको घर से करना है। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास, a प्लस b हमें दिया है 5 2 0 9, 9 प्लस का है, और a माइनस b हमें दिया है 3 6 0 1। हमें पूछा है कि ए बी क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4 माइनस 0 20, ऑप्शन नंबर बी है 4 12 0 20, ऑप्शन नंबर सी है 4 4 0 4, ऑप्शन नंबर डी है 0 4 4 4। ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट नोट कर लो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको टाइम नहीं मिला है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 25, ए आपको दिया है आपको पूछा है a की पावर n क्या हो। ध्यान रहे पीछे वाला क्वेश्चन था जो 24 का वो एनडीए 2005 में पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन एनडीए 2006 में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका ए, ऑप्शन नंबर बी है 3 की पावर n a, ऑप्शन नंबर सी है 3 की पावर n माइनस 1 a, ऑप्शन नंबर डी है 3। इसका मैंने आपको कल डायरेक्ट लिखाया है कि इस प्रकार का हो a की पावर n क्वेश्चन 3 की पावर n माइनस 1 इंटू a। अगर यही मैट्रिक्स, ये तो है 3 क्रॉस 3 का, यही मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का हो तो 2 की पावर n माइनस 1 डॉट a, और यही मैट्रिक्स
क्वेश्चन नंबर 25 खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन है n क्रॉस n कोटि के अदिश आव्यूह में शून्यों की संख्या होगी। शून्य मतलब उसमें जीरो कितने होंगे, उसमें जीरो कितने होंगे। ऑप्शन नंबर ए n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी n माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी n माइनस 1 n -2, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। अदिश आव्यूह केवल वो आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो या फिर विकर्ण के अवयव हो। अदिश आव्यूह के अंदर विकर्ण के अवयव सभी सेम होने चाहिए, लेकिन केवल और केवल मुख्य विकर्ण के ही बाकी सभी के सभी जीरो। तो उसके अंदर शून्यों की संख्या होती है n-1। अगर n कोटि का है तो अब कितने भी कोटि का आपको पूछे, इस फॉर्मूले के अंदर आप रख के शून्यों की संख्या आप निकाल सकते हो। n-1 ध्यान रहे, एक अदिश आव्यूह के अंदर शून्यों की संख्या n-1 होती है। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास होती है खत्म। अगर वीडियो को अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल।